ये आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कक्षा 10 NCERT मैथ्स है। तो इसका हम बेसिक करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ा ही इसका बेसिक है। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेंगे तो आप ये पूरा जो चैप्टर है आराम से इसको सरल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। माना राम जमीन पर खड़ा होकर, राम एक लड़का है जो जमीन पर खड़ा होकर एक खंबे के सबसे ऊपर चिड़िया को देख रहा है। तो देखो, चित्र के माध्यम से इसको समझो। ये यहाँ पे राम खड़ा है, यहाँ से उसकी आंखों से वो ऊपर की ओर देख रहा है। यहाँ पे चिड़िया है, वस्तु अभी यहाँ पे क्या है, चिड़िया है, कुछ भी हो सकती है। अब जो जमीन के साथ और जिस वस्तु को देख रहा उसके जो सबसे नीचे वाला बिंदु है, उसे हम ये जो रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी जहाँ पे वो खड़ा है जमीन, ठीक है, तो वो क्षैतिज रेखा। और वस्तु और प्रेक्षक की आंख देख रहा किससे, राम आंखों से देख रहा है। तो जो देखने वाले को क्या बोलते हैं हम, प्रेक्षक। तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, दृष्टि रेखा को समझ लीजिए। यहाँ पे प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा, यानी प्रेक्षक की आंख द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा, अर्थात जब हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख व वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। बस ये आपको याद रखना है। क्या करना, आपको ये याद रखना है। अब इसमें दो कोण महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। एक तो कौन सा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो सबसे पहले देखो उन्नयन कोण, ये रहा। इसको अगर आप समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे। दो कोण, पहला कोण है उन्नयन कोण, यानी ऊंचे नयन। उन्नयन का मतलब है ऊंचे नयन। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, वस्तु और प्रेक्षक की आंख के मध्य जो रेखा होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, जो जमीन वाली रेखा होती है, उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण, या इसे उन्नति कोण या उन्तास कोण भी इसे बोलते हैं। ठीक है। उन्नयन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि जो उन्नयन कोण होता है उसे वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। देखो, चित्र के माध्यम से समझो। मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, वो किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है, यानी आंखों को ऊपर करके देख रहा है। तो इसका मतलब वहां पे हमेशा कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब उन्नयन कोण कौन कौन सी दो रेखाओं के मध्य, जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच वाली रेखा यानी दृष्टि रेखा, और जमीन वाली जो क्षैतिज रेखा, उन दोनों के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। ठीक है। इस चित्र के माध्यम से समझ जाना आप कि वस्तु और प्रेक्षक की जो रेखा यानी दृष्टि रेखा और जमीन यानी क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाला कोण उन्नयन कोण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उन्नयन में कोण में क्या होता है, ऊंचे नयन, यानी ऊपर देखना पड़ता है। कहाँ देखना पड़ता है, ऊपर। अपने जो नयन है वो ऊंचे यानी आंखों को ऊपर करके देखना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया उन्नयन कोण। अब दूसरा है अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन या अवनति कोण कहते हैं। इसको समझ लीजिए। क्या है यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पे प्रेक्षक है, वो किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। मतलब कोई व्यक्ति किसी ऊंची मीनार पे खड़ा है, किसी खंबे पे खड़ा है और वो जमीन की तरफ देख रहा है। ठीक है,
तो जो आंखों के सामने वाली रेखा होती है, अब वो जमीन वाली नहीं लेगा, अब वो कौन सी रेखा, उसके आंखों के सामने वाली सीधी रेखा को तो अवनमन रेखा बोलते हैं, और वस्तु और प्रेक्षक की जो बीच वाली दूरी उसे हम दृष्टि रेखा। तो आंखों के सामने वाली रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। ठीक है ना। देखो अवनमन कोण में कैसे पता करना है कि आंखों को नीचे करके देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन, किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको इस क्वेश्चन को सरल करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लीजिए आप यहाँ पर कि सर्वप्रथम प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़कर आकृति बनाकर समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय होता है वो किसके लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आपको आकृति, रफ आकृति बनाकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में ज्ञात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात भुजाओं के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कोस, टेन, तो तीन भुजा होती है, लंब, कर्ण और आधार। जब लंब और कर्ण हो तो साइन थीटा लगाएंगे, यानी दो भुजाओं में एक भुजा ज्ञात करनी होती है। एक भुजा आपको दे देंगे, जब आपको लंब दे देंगे और अगर आपको कर्ण पूछे तो आपको ये साइन थीटा लगाना है। जब आपको कर्ण या आधार दोनों में से एक दे दे तो आपको, या आधार दे दे कर्ण पूछे तो कोस थीटा, या कर्ण दे दे आधार पूछे तो भी कोस थीटा। टेन थीटा में जब आपको लंब दे दे और आधार पूछे तो टेन थीटा, जब आपको आधार दे दे और लंब पूछे तभी भी टेन थीटा। ये कब हो गए कि लंब कर्ण, आधार कर्ण, ये आपको पढ़ा होगा लाल कक्का, LAL, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो ये पहला होता है लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कर्ण बटा लंब। आधार बटा कर्ण यानी कोस थीटा बटा सेक थीटा, और इसका उल्टा वापस सेक थीटा कर्ण बटा आधार। टेन का क्या हो जाता है, लंब बटा आधार, और उल्टा वापस कोट का होता है आधार बटा लंब। एक नोट आपको यहाँ पे याद रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर आपको थीटा दे दिया जाए तो उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है। इन क्वेश्चनों को सरल करने के लिए आपको जो त्रिकोणमितीय सारणी है मान, वो भी आपको याद होने जरूरी है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको पूरा करते हैं इस वीडियो को। तो देखो एक क्वेश्चन से आपको मैं समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधी खड़ी है, जैसे एक खंबा होता है। एक कोई भी मीनार है तो वो एकदम सीधी खड़ी है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ये मीनार है, एकदम सीधी खड़ी है, और ये क्या है, जमीन है। ये क्या है यहाँ पर, ये जमीन है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, ये धरती हो गई, उसके एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु यानी सबसे नीचे वाला बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है, यानी एक बिंदु है, धरती के एक बिंदु, कोई भी एक धरती का बिंदु है, उससे कितनी दूरी है ये मीनार, 15 मीटर। ये बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए ये बिंदु ले लिया मैंने, और यहाँ से ये जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है, 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखो उन्नयन कोण क्या होता है, ऊंचे नयन। यानी अब यहाँ से तो मैं नयन ऊंचे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो नयन तो मेरे ऊंचे होंगे तो इधर जाएगा, और अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो ऊंचे नयन है तो मैं इधर देखूंगा ना। तो यानी ये वाला जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो इसका नाम दे देते हम A, B और C। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है, यानी H मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि BC
वो है आपके 15 मीटर, और थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है 60 डिग्री, और माना मीनार की ऊंचाई मैंने क्या मान ली h मीटर। मुझे h का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? मुझे h का मान चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या क्या दे रखा है। जो ये 90 डिग्री का हो गया, इसके सामने वाली भुजा ये होती है कर्ण। आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए। तो थीटा ये दे रखा ना, थीटा ये रहा 60, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पे ये लंब और ये आधार। क्या दे रखा आपको? लंब निकालना है और आधार दे रखा है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि लंब बटा आधार। सूत्र बनता है लाल कक्का से, देखो लंब बटा आधार, एक आपको दे रखी होगी और एक आपको निकालनी होगी, तो दोनों का अनुपात लेना है। तो लंब ये रहा बटा आधार किसका होता है? टेन थीटा का। तो यानी यहां पर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, क्योंकि दो भुजा में से आपको एक निकालनी है, एक दे रखी, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये निकालनी है। अगर हम ये दोनों लेंगे तो हमें ये तो निकालनी, ये दे नहीं रखा है तो इसका तो मान हम रख नहीं सकते, तो ये दे रखा तो रख सकते हैं। देखो टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, बराबर लंब, लंब कितना है ये रहा h माना मैंने, बटा आधार कितना है, यानी ये आधार हो गया, इसको मैंने कितना माना, ये आपको दे रखा है 15 मीटर। अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो टेन 60 डिग्री का मान होता है करनी 3। कितना होता है? करनी 3 बराबर h बटा 15। इसका हर मैंने एक मान लिया। अब दोनों को वज्र गुणा कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो h इंटू 1 और करनी 3 इंटू 15। ठीक है, अब h एक को एक से किया तो h, और 15 करनी 3, ये हो गई किसकी? h, यानी मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15 करनी 3 मीटर है। ठीक है, तो ये था आपके कुछ बेसिक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको ये जो बेसिक है समझ में आएगा।